क्या आपके सपने बड़े हैं? आप भी अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के सपने देखते हैं, लेकिन एक ही चिंता सता रही है, वो है फीस की, कि फीस का इंतजाम कैसे होगा यार। तो इस समस्या का हल लेके मैं आ गया हूँ, जिसका नाम है एजुकेशन लोन, वो भी देश की सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई के एजुकेशन लोन की। इसमें हम जानेंगे कि एजुकेशन लोन की पूरी डिटेल। तो जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए, एसबीआई एजुकेशन लोन की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई स्टूडेंट लोन के बारे में। यह एक ऐसा लोन है जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में और अब्रॉड दोनों के लिए दिया जाता है। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की चेष्टा करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि लोन किसको मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, कितना ब्याज पड़ेगा, कितने समय में लोन बंद करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से एडिशनल चार्जेस हमें पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लगते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि कितना लोन मिल सकता है। देखिए, एसबीआई स्टूडेंट लोन में जो लोन अमाउंट है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो आपको मैक्सिमम 30 लाख तक लोन मिल सकता है। बाकी अदर कोर्सेज के लिए आपको 20 लाख तक जो है इसमें लोन आराम से मिल सकता है। अब दूसरा है कि यह लोन किसको मिल सकता है। इस स्कीम के अंदर आपने चाहे इंडिया में पढ़ना हो या अब्रॉड पढ़ना हो, दोनों ही जगह आपके लिए आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। बशर्ते है कि आपका जो कोर्स है 10+2 के बाद होना चाहिए। आपका जो है ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स होना चाहिए, उसके लिए जो है स्टेट बैंक जो लोन देता है इंडिया में भी पढ़ने के लिए और फॉरेन में भी पढ़ने के लिए। अगर आपका डिप्लोमा लेवल का कोई कोर्स है तो उसमें जो है स्टेट बैंक लोन नहीं देता है। अब इसमें कुछ आपको बता दो, इसमें कुछ हॉस्टल के एक्सपेंसेस भी ऐड किए जाते हैं। जैसे आपका हॉस्टल का रूम वगैरह का जो रेंट आएगा वो इसमें ऐड किया जाएगा। अगर कंप्यूटर जो कि आपकी एजुकेशन के लिए जरूरी है, जिसके बिना आपका कोर्स कंप्लीट करना संभव नहीं है, तो उस कंप्यूटर का खर्चा भी आपकी जो है लोन अमाउंट में ऐड किया जा सकता है। परंतु जो आपकी ट्यूशन फीस है उसका मैक्सिमम 20% ही ऐड किया जाएगा। इसके साथ अगर आपने टू व्हीलर लेना है तो टू व्हीलर भी ऐड किया जाएगा, लेकिन उसका मैक्सिमम अमाउंट 50,000 ही होगा। अगला प्रश्न है कितना ब्याज पड़ेगा। देखिए, वैसे तो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में जो है ब्याज चेंज होता रहता है, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है, अभी जिस डेट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में 11.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और इसमें गर्ल्स के लिए जो है 0.50% का जो है कंसेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं आपको कि जो है इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है, आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो कि तहसील लेवल पे बन जाता है। उसमें 4 लाख से कम शो होता है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाती है, बशर्ते है कि आपको हर वर्ष ये फॉर्म बैंक में जमा करवाना पड़ता है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि लोन हम कितने समय में बंद कर सकते हैं। देखिए, कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद तक आपकी रीपेमेंट शुरू होगी, यानी कि आपके ड्यूरिंग कोर्स टाइम बैंक आपसे नहीं मांगेगा। उसके बाद भी आपको 6 महीने से 1 साल, जो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है, आपको दिया जाएगा। उसके बाद ही आपकी रीपेमेंट जो है शुरू होगी। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट 15 साल दिए जाते हैं, जिसमें कि आपने ये लोन बंद करना होता है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोन बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते हैं। अभी बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन मतलब जैसे आप पूरा लोन लेना चाहें, मान लो आपको 25 लाख की जरूरत है तो बैंक पूरा 25 लाख नहीं देगा। इसमें अगर आपने 4 लाख तक लेना है तो आपको कोई मार्जिन देना। अगर आपका एजुकेशन लोन 4 लाख की जरूरत है तो आपको जेब से कोई भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अगर 4 लाख से ऊपर है और अगर आपने इंडिया में पढ़ना है तो आपको 5% मार्जिन देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख लोन है तो उसका 5% कितना है, 50,000। 50,000 आपको जेब से देना पड़ेगा, बाकी 9.5 लाख का आपका लोन हो जाएगा। और यही कंडीशन है कि अगर आपने अब्रॉड में पढ़ना है तो वहां 15%, वहां 1.5 लाख आपको जेब से डालना पड़ेगा, बाकी रेस्ट अमाउंट है वो बैंक लोन कर देगा। बात करते हैं सिक्योरिटी की कि इसमें कितनी सिक्योरिटी लगनी है। 7.5 लाख रुपए तक लोन लेने के लिए बैंक आपसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करता है। सिर्फ आपके पेरेंट या गार्डियन को बोरोवर बनना पड़ता है साथ में, और इसके अलावा कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे जमीन, एफडी या थर्ड पार्टी गारंटी देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपका लोन अमाउंट 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तभी आपको जो है कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वैल्यूएशन करी जाती है। कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे आपका कोई घर हो गया या कोई जमीन होगी जिसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी वैल्यू जो लोन अमाउंट से 110%, मान लीजिए 10 लाख का लोन है तो उसकी वैल्यू 11 लाख रुपए होनी चाहिए, तो वो कोलेटरल जो है बैंक डिमांड करता है। इसके साथ कौन कौन से चार्जेस पड़ते हैं। अगर आपका 20 लाख तक लोन है तो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। 20 लाख से ऊपर लोन है तब आपको चार्जेस पड़ेंगे, जो कि फ्लैट है 10,000 प्लस जीएसटी।
अभी लास्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल के लिए करना है कोर्स, या उसके ऊपर लेवल के लिए लोन मिलता है, तो 10th +2 की मिनिमम जो है आपको मार्कशीट चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना तो आपने जो लास्ट एग्जाम ग्रेजुएशन का पास किया या कोई एंट्रेंस एग्जाम पास किया उसकी मार्कशीट और डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां का आपका ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर हमें चाहिए होता है। दूसरा, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो वो भी आपने साथ में अटैच कर देना है। इसके साथ साथ मान लीजिए आपने प्रेपरेशन करी है, किसी MBBS की प्रेपरेशन करने के लिए आपने 1 साल ड्रॉप आउट किया है, तो उसका आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना होगा, जो आप नॉर्मली बना के नोटराइज करके बैंक में सबमिट करेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपका जो लोन अमाउंट है 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो एक एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भी लगती है पेरेंट्स की, जो कि आपको नोटराइज करके देनी होती है। इसका फॉर्मेट बैंक से मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है नोटरी में ही इसको बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स जो है जॉब करते हैं तो उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR या फॉर्म 16 वो लगेगा। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट ITR अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 6 महीने की स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स और को बोरोड दोनों का लगेगा। इसमें स्टूडेंट का भी पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है, और को बोरोड का भी। अगर आपने अब्रॉड जाना है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी। और अगर आपका लोन अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा है और अगर आप कोई जमीन या कोलेट्रल देना चाहते हैं सिक्योरिटी के रूप में, तब आपको सेल डीड की कॉपी, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट जो है वो देने होंगे। तो दोस्तों, ये थी SBI के स्टूडेंट लोन की स्कीम की पूरी जानकारी। आशा है आपको सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको उस कमेंट का जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।